संध्या की इस मलिन सेज पर गंगे किस विषाद के संग सिसक सिसक कर सुला रही तू अपने मन की मृदुल उमंग। नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह। राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर ने जिस मगध सुंदरी का जिक्र किया था, पाटलिपुत्र की जिस गंगा का वर्णन किया था, उस गंगा का हाल जानने के लिए हर हर गंगे का सफर पहुंचा है पटना। भैया गंगा जी के घाट पर मिला एक इंसान, ओ गंगा जी के घाट पर मिला एक इंसान। मैंने पूछा नाम तो बोला मैं हूँ हिंदुस्तान, ओ मैंने पूछा नाम तो बोला मैं हूँ हिंदुस्तान। बोल जोगीरा हरा रारा, जोगीरा हरा रारा, बोल जोगीरा हरा रारा। ये पटना है, अपने इतिहास पर इतराता, वर्तमान से छटपटाता पर तेजी से बदलता पटना। ये शहर गंगा के किनारे बिल्कुल एक सीधी लकीर में बसा है। सच कहें तो उत्तर प्रदेश से बिहार में दाखिल होने के बाद गंगा एक बार फिर सांस लेती हुई दिखी। आज भी यहाँ पे गंगा में लोगों की आस्था है और ये हमारे लिए वरदान है कि यहाँ पे कल कारखाने और जिस हिसाब से मॉडर्नाइजेशन शहर के किनारे होना चाहिए था, गंगा तट पे होना चाहिए था, वो उससे बचा हुआ है। जो कल कारखाने के आउटलेट और गंदा पानी गिरा करते थे और सब स्टेट में, वो यहाँ पे नहीं गिरती है। गिरती हुई तो न के मात्रा में गिरती है। और सबसे बड़ी कारण है कि कल कारखाना ना होना, बड़े शहरों का विकसित ना होना, यहाँ पर ज़्यादा पॉलीथीन का प्रयोग ना करना, इन सब कारणों से गंगा आज भी हमारी पटना में। बिहार की आस्था की पहली कड़ी गंगा से जुड़ती है। यहाँ का सबसे प्रमुख त्योहार गंगा घाट पर मनाया जाता है। महापर्व छठ में सूर्य की आराधना गंगा जल से होती है। केलवा के पात पर उगेलन सूरज मल झाके झुके। केलवा के लोगों का संस्कार है तो गंगा से, संसार है तो गंगा से। तभी तो भोजपुरी फिल्मों में आधे से अधिक के नाम भी गंगा से जुड़े होते हैं और गाने डायलॉग भी। गंगा मैया की कसम, हम तोहरा के ना छोड़ब, तोहरा से बदला लेके रहब। गंगा जी हम लोगों के लिए बहुत लकी हैं। 1962 में पहली फिल्म बनी थी है गंगा मैया तुम्हें पियरी चढ़ेगो, और उस फिल्म से भोजपुरी इंडस्ट्री की स्थापना हुई। नज़ीर हुसैन साहब ने बनाई थी। तो गंगा जी इतना फल गई हमको कि जो भी फिल्में मैंने गंगा जी के नाम पर की, वो गंगा रही मिस्टर अमिताभ बच्चन साहब के साथ या गंगा जैसन माई हमारा, जो भी फिल्म गंगा से रिलेटेड मैंने की, वो सारी छोरा गंगा किनारे वाला, वो सारी ब्लॉकबस्टर रही, उस फिल्म में सारी चली। और उसकी शुरुआत भी हमारे गंगा जी से ही शुरुआत हुई थी। पर कभी जिस गंगा का ओर छोर देखना कठिन था, आज खुली आंखों से भी अधूरी से दिखती है। कभी गंगा के दोनों छोर पर बहुत ही उपजाऊ जमीन हुआ करती थी। हाजीपुर की तरफ केले के पेड़ लगे रहते थे। आज ऐसा कुछ नजर नहीं आता क्योंकि गंगा तट छोड़ रही है। अब तक समतल भूमि पर जितने शहरों में गंगा को हमने बहते देखा, उनमें पाटलिपुत्र की गंगा अधिक भव्य दिखी। इसकी वजह दरअसल सहायक नदियां हैं। प्रवाह की दिशा में गंडक नदी तो उल्टी दिशा में घाघरा और सोन गंगा में मिलती हैं। वरना गंगा तो अपने बहाव में कई घाट छोड़ चुकी है। गंगा पटना के किनारे को छोड़ रही है। पटना के मैक्सिमम घाट, दीघा से लेकर के PMCH का मिस्री घाट, तीन बनर्जी घाट तक को गंगा ने छोड़ दिया है। अभी जो हम लोग पानी देख रहे हैं ये फ्लड का पानी है। और ये मुझे पूरा विश्वास है कि अगले साल जो है यहाँ पे भी गंगा का पानी नहीं रहेगा। ये हर साल तट छोड़ते जा रही है गंगा। ये पटना के लिए सबसे बड़ी समस्या है। गंगा का जो पार्ट है, उसका जो विड्थ है, वो भी पहले के मुकाबले में कम हो गया है। तो गंगा एक तरह से अब छोटी होती जा रही है, सिमटती जा रही है, और ये मेरे ख्याल से चिंता का कारण है। कभी पटना में 20 किलोमीटर तक फैला सबसे लंबा रिवर फ्रंट हुआ करता था। अब इसमें से 14 किलोमीटर इलाका अतिक्रमण की भेंट चढ़ गया है। लोग कहते हैं उन्हें एहसास है कि गंगा की कैसी दुर्दशा हुई है। वो अब जिम्मेदारी निभाना चाहते हैं। गंगा की सफाई के लिए आप कितना ध्यान रखते हैं पटना निवासी होते? गंगा की सफाई के लिए हम तो यही बस करते हैं
कि हर एक इंसान घर से कूड़ा जो भी निकलता है वो अपने किसी साइड पे रखा जाए और कोई नदी में नहीं डाला जाए। आपको लगता है कि लोग यहाँ पर अपनी जिम्मेदारी अच्छे से निभाते हैं घाटों को साफ रखने के लिए, गंगा को साफ? नहीं, बिल्कुल नहीं। आप ध्यान रखते हैं? ज़रूर, इस चीज़ पे हम बहुत बार कोशिश भी किए हैं। अभी यहाँ पे थोड़ी दूर आगे जाने पे कृष्णा घाट है, वहाँ पे आप जा कर के देखिए, बड़ा सा एक वाटर प्लांट है, फिर भी शहर का सारा कचरा वाला पानी जो होता है यही नदी में बहाया जाता है। गंगा मैया कितना लोगों की जागरूकता बढ़ने के और भी सबूत हैं। सिर्फ गंगा नदी में पाई जाने वाली गैंजेटिक डॉल्फिन को बचाने की मुहिम पटना में बेहद पुरानी है। मुहिम से जुड़े लोग कहते हैं कि जनता अब सचेत है। तो मैं तो इतना दावे से कहूँगा कि गंगा डॉल्फिन के प्रति लोगों में बहुत संवेदनशीलता बढ़ी है, क्योंकि मुझे याद है आज भी कि 2010 में जब 3 डॉल्फिन को मार करके मछुआरे सब ले जा रहे थे, तो मई के महीने में 3 बजे दिन में लोगों ने ईंट पत्थर बरसाए उस मछुआरों पर और उसको ले नहीं जाने दिए। वो कोई बहुत पढ़े लिखे लोग वहाँ नहीं बैठे हुए थे, कोई वन विभाग के लोग, कोई ऑफिसर नहीं थे वहाँ पर, या कर्मचारी नहीं थे, पुलिस वाले नहीं थे, आम जनता थी इस नगर की। मुझे इतना तो पूरा विश्वास है कि आम लोगों में काफ़ी संवेदनशीलता है डॉल्फिन के प्रति, गंगा के। दुनिया के 12 में से एक व्यक्ति गंगा के घाट पर बसता है और गंगा के घाट पर बसे सारे शहरों में से सबसे बड़ी आबादी पटना में है। यानी अगर गंगा की निर्मलता को बनाए रखना है तो पटना से गुजरते हुए ये जरूरी है कि देखा जाए कि गंगा स्वच्छ रहे। पर यहाँ एक अजीब सी समस्या है। एक तो ये कि 1986 के बाद से पटना में कोई सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट नहीं बना, और दूसरा ये कि अगर बन भी जाए तो शहर की महज 10% आबादी सीवेज नेटवर्क से जुड़ी है। यानी खुले नाले गंदगी को सीधे गंगा में ले जाते हैं। इतनी सारी गंदगी, उसमें लाश भी बह रही है, भैंस भी मर के बह रही है, बॉडी भी लोग डाल देते हैं। ये पूरे कई 100 फैक्ट्रियों का पानी और कूड़ा करकट भी उसके अंदर है। गंगा किनारे आबादी बहुत बढ़ गई है। आबादी से जो हमारा सीवरेज होता है, सीवरेज हुआ मैंने उसको हम लोग गंगा में ना जाने दें। उस सीवरेज को, सारे शहरों के सीवर को 1, 2, 4, 5 डिपेंडिंग अपॉन द पॉपुलेशन, सीवर अलग ट्रीटमेंट प्लांट बनावे, वहाँ ले जाएं। जो पुराने प्लांट हैं वो भी खराब व्यवस्था और रखरखाव की कमी से किसी काम के नहीं रहे। पिछले कुछ सालों में शहर ने तेज विकास देखा है, लेकिन उसके अनुपात में नागरिक सुविधाओं का विकास नहीं हुआ। यही वजह है कि आज गंगा जल में सबसे अधिक प्रदूषण जिन शहरों में मापा जाता है उनमें पटना शामिल है। कैपेसिटी नहीं है। सीवरेज जो बना था, तीनों भी ट्रीटमेंट प्लांट जो हैं वो पटना के चालू हैं, किसी भी तरह से चल रहे हैं। और मैं आपको बताऊं कि ये 2001 में हमने एक PIL फाइल किया था। वो PMCH के पोस्टमार्टम के पीछे सैकड़ों लाशें मैंने पाई थी, लावारिश लाशें। और उसमें गंगा एक्शन प्लांट के तहत जो विद्युत सौदागरी थी वो सब बंद पड़ी हुई थी और ट्रीटमेंट प्लांट सब बंद पड़े हुए थे। जुलाई में केंद्र सरकार ने पटना में 2 सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट को मंजूरी दी। इसका 70% खर्च केंद्र वहन करेगा और बाकी राज्य सरकार। अभी 109 मिलियन लीटर सीवेज ट्रीटमेंट की क्षमता है। 2 प्लांट 80 मिलियन लीटर की अतिरिक्त क्षमता प्रदान करेंगे। हालांकि शहर में 330 मिलियन लीटर सीवेज ट्रीट करने की आवश्यकता है। पटना के घाटों को देखते हुए गंगा की समस्या समझना आसान है। ये टिकारी महाराज का किला है जो हम अपने इस तरफ देख रहे हैं, और उससे ठीक थोड़ा सा आगे आप बढ़ेंगे तो आपको कूड़े का ये ढेर नजर आएगा। शहर में जो सीवेज लाइनें हैं वो आधुनिकीकरण के इंतजार में हैं। कूड़ों के ढेर आपको अलग अलग जगह पड़े दिख जाएंगे। लोग कोशिश तो करते हैं कि गंगा में प्रवाहित ना हो, लेकिन बताइए कि गंगा के इतने करीब अगर पहुंच जाएं तो क्या हाल होगा। इसके धीरे धीरे अगर हम आगे बढ़े तो एक से बढ़कर एक प्रसिद्ध घाट दिखेंगे। ये पटना का सबसे प्रसिद्ध रानी घाट है। कहा जाता है कि यहाँ से कभी सम्राट अशोक ने अपने बेटे और बेटी को, जब वो बौद्ध भिक्षु बन रहे थे, तो श्रीलंका के लिए रवाना किया था। इसी घाट से उन्हें रवाना किया था। गंगा नदी को पार करने के लिए पहले पटना से स्टीमर चला करते थे। गंगा पर गांधी सेतु बन जाने के बाद लोगों को इसकी आवश्यकता नहीं रह गई। अब इक्का दुक्का स्टीमर पर्यटन के लिए चलते हैं।
इलाहाबाद और हल्दिया के बीच अगर जहाज चलाया जाएगा तो पटना एक अहम पड़ाव होगा। जिस जहाज में हम इस वक्त सफर कर रहे हैं इससे कई गुना बड़ा वो जहाज होगा, लेकिन मन में उत्साह बनता है जब ये सोचते हैं कि ये जहाज, ये परियोजना शुरू होगी। बिल्कुल, काफ़ी ज़्यादा हम इस अनाउंसमेंट के बाद, केंद्र सरकार के इस अनाउंसमेंट के बाद उत्साहित हैं, और जहाज़ के हम लोग सभी स्टाफ, क्योंकि जहाँ तक मेरी जानकारी में है कि पूर्वी भारत में चलने वाला शायद ये एकमात्र ऐसा जहाज़ है, फ्लोटिंग रेस्टोरेंट, जो गांधी घाट से पटना से ये चलाया जाता है पर्यटकों के लिए। और देश विदेश के कई लोग इस जहाज़ पर सफ़र कर चुके हैं, कई जानी मानी हस्तियाँ भी इस जहाज़ पे आ चुके हैं। बचपन से अभी तक गंगा को किस तरीके से बदलते देखा है आपने? गंगा को कई तरह से माने तो पहले जितनी गंगा स्वच्छ हुआ करती थी शायद अपनी अब वो नहीं है। इलाहाबाद से हल्दिया जहाज चलाने की परियोजना का इंतजार पटना को भी बेसब्री से है। गंगा आंदोलन से लंबे समय से जुड़े गुड्डू बाबा इसमें कई फायदे देखते हैं, पर उन्हें मंशा पर संदेह है। जब गंगा में स्टीमर चला करती थी 1980 के पहले तक, उस समय गंगा में एक ड्रेजिंग कार्य करता था सिल्ट हटाने के लिए। बांस की बंडालिंग होती थी मेंटेन करने के लिए धारा को, वो सारे कार्यक्रम बंद कर दिए गए। इसके वजह से गंगा ने अपना धारा छोड़ना शुरू किया। इलाहाबाद से हल्दिया जहाज परियोजना की बात हो रही है तो उसमें तो काम किया जाएगा, इसके लिए जाहिर है गहराई अगर नहीं रही तो वो तो परियोजना ही नहीं काम कर सकती। जानकारी दे दूँ कि एक सुखद संजोग है कि यह परिवहन का, जल परिवहन का जो मामला है, ये 2002-03 में भी चालू हुआ था। उस समय जेटली साहब मंत्री थे इसी विभाग के, और आज ये संजोग से बिहार ये फाइनेंस मिनिस्टर है सेंट्रल में। तो उस समय भी ये योजना चालू इसलिए नहीं हो पाई कि गंगा में पानी ही नहीं था, वो गाय घाट से आगे उनकी स्टीमर जा नहीं पाई और ये स्कीम फेल किया। एक तरफ केंद्र के ऐलान है, दूसरी तरफ राज्य सरकार ने भी अपनी कोशिशें तेज कर दी हैं। वर्ल्ड बैंक की सहायता से गंगा रिवरफ्रंट प्रोजेक्ट के तहत 6 घाटों का सौंदर्यीकरण छठ त्योहार से पहले करने का लक्ष्य है। वैसे साफ सफाई की कोशिशें जेडीयू बीजेपी सरकार के पहले कार्यकाल में ही शुरू हो गई थी। लेकिन बड़े पैमाने पर असर के लिए कई और कदमों की आवश्यकता है। शहर में सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट की क्षमता बढ़ाई जा रही है, पर इसे अभी और बढ़ाने की जरूरत है। इससे भी ज्यादा जरूरी है कि अधिक से अधिक आबादी को सीवेज नेटवर्क से जोड़ा जाए, ताकि गंगा में प्रदूषण की एक बूंद भी न जाए। जहां तक गंगा की अविरलता का सवाल है, एक तरफ पहाड़ों में बंधी गंगा है, दूसरी तरफ बंगाल का फरक्का बराज, जो इस क्षेत्र में गंगा की गहराई को कम कर रहा है और मछलियों की कुछ प्रजातियां विलुप्त हो रही हैं। गंगा मंथन में जुटी सरकार को इस मुश्किल का हल ढूंढना ही होगा। पटना में गंगा के प्रति अटूट आस्था है, लेकिन लोगों में समझदारी और संवेदना की जरूरत है। हर हर गंगे में पटना का सफर आज यहीं खत्म करते हैं। आगे बढ़ेंगे तो आपको दिखाएंगे आखिर सुल्तानगंज की आस्था गंगा में इतनी अनूठी क्यों है, क्या है भागलपुर की कहानी। तब तक देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।